मूवमेंट बहुत सुंदर तालियों के साथ तालियों द्वारा वर्ल्ड ऑफिसर साहब के द्वारा और हमारे डायरेक्टर साहब के द्वारा मूवमेंट देकर का स्वागत। गुड़गांव जिला है, हम अभी बैठे बात कर रहे थे इसी विषय पे। गुड़गांव जिला खेलों में बहुत पीछे है और मैं भाई श्यामलाल सैनी जी और मेरी मातृ विभूति को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इतने बेटियों को इस प्रकार से बॉक्सिंग के लिए आपने कहा तैयार कराया है, ये छोटा कहा है। और आपका एसएससी एकेडमी में 10th क्लास के स्टूडेंट हैं आप, आपके पास नहीं है कोच जी भी आए हुए। मैं एक बार आएगा मंच में सोच नहीं सकते, उससे ऊंचा तो भाव आपका भी बना बनते ही कहाँ है परिधि ने वो परिधि ये रोज आसमान में आपने पास हो गए। आप वो इनके कोच हैं और बेटी ने कितनी मेहनत की है तो इसके आगे डिटेल से बताने लगे तो बहुत समय में बांध रखा हूँ समय में। तो ये साथी मंच पे हर ये हौसला बुलंद है। अब और भी ऊंचे पंख लेंगे कोच साहब ने स्वागत के लिए राजेश भाई जी से निवेदन करना चाहूँगा। भाई इसी प्रकार से रखते हुए इस क्षेत्र में जितना आगे बढ़ा सके बेटियों को खास करके द्वारा स्वागत भारत का पेशेंट और भाई राजेश सैनी जी के द्वारा बहुत बहुत छोटी सी भेंट देकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैट्रिक में जब थी, मैट्रिक जब पास की तो स्टेट में सेकंड पोजीशन आपके रही थी और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन थी आपके। 500 में से 418 मार्क्स थे, मात्र 2 मार्क्स रुके थे, इससे ऊपर कोई था ही नहीं। क्लीन स्वीप, इतना सुंदर कार्य आपकी शिक्षा और इसके साथ एक प्लस टू का भी आपका रिजल्ट 99% रहा है और इसमें भी आपने टॉप किया है ब्लॉक में और सेकंड रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप रही, सॉरी डिस्ट्रिक्ट भी और ब्लॉक में टॉप। आपकी मेहनत रिश्तेदारों के फंक्शन छोड़ दिए तब जाके IIT टॉप है। ऐसी सिंपल उस प्रेम के बंधन में बन के आए हैं। भाई राजेश सैनी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आइए बेटा मेरा कोई बात है आपको मेरे पास आया तो फिर मेरा वंदन करता हूँ। भाई राजेश सैनी जी वारंट ऑफिसर, इनके द्वारा इनके श्री चरणों में ये वंदन है, इनको भेंट नहीं आती में बैठा है और गांव की सरदारी आप सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। आज आप सब लोगों ने जो हम लोगों का मान सम्मान दिया, हम लोगों को मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक दो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी समझता हूं। गांव का प्रतिनिधि होने के नाते पार्टी के अंदर अभी गुरुग्राम जिला पार्टी की तरफ से 2 हिस्सों में हो गया, गुरुग्राम और गुरुग्राम महानगर। और गुरुग्राम महानगर में पटौदी और सोना विधानसभा है। इस पूरे जिले में अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी गांव को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है तो भोड़ा कला को दी है। और ये मैं सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा, उसके पीछे के मैं आपको तथ्य बताता हूं। जब ये हम लोग आज से पहले मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो हमें बोलना पड़ता था जी हम पटौदी मंडल से आए हैं, क्योंकि ये गांव पटौदी मंडल में लगता था। आज आपके गांव से इस पूरे एरिया का आदमी कोई जाएगा तो कहेगा मैं भोड़ाकला मंडल से आया हूं। उसके बाद इस मंडल का अध्यक्ष भोड़ाकला का बेटा बनाया गया, जिले की टीम बनी, उसमें किसी भी गांव से 3 आदमी नहीं है। हमारे गांव से जिले की टीम में भी 3 आदमी है। ग्रीवेंस कमेटी बनी, ग्रीवेंस कमेटी में भी कोई गांव, पूरे गुड़गांव महानगर हो चाहे गुड़गांव हो, कोई गांव ये नहीं कह सकता कि हमारे गांव से 2 व्यक्ति हैं या 3 है। हमारे गांव से 3 ग्रीवेंस के मेंबर बने, ये हम लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पार्टी हमारे लिए इतना सोच रही है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आप लोग भी सब साथ दें और हम इसकी आप लोगों की आवाज बने, आप हम लोगों का साथ दें तो हम और इस गांव को आगे ले जाएं। यही मेरे शब्द हैं, यही मेरे विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी साथी मंच की तरफ ध्यान देंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही
मान और सम्मान के योग्य इस बोहड़ा कला की सैनी धर्मशाला में उपस्थित बोहड़ा कला गांव की प्रमुख सरदारी, सैनी समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा नौजवान साथीगण, माताएं बहनें और छोटे छोटे प्यारे बच्चे और तमाम वो साथीगण जो बोहड़ा कला की प्रमुख सरदारी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जो युवा विकास मोर्चा संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, उसके सभी साथीगण, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नव निर्मित मंडल बोहड़ा कला मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई शैलेंद्र चौहान जी, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और अभी अभी नई कमेटी के अंदर पूर्व में बहुत सारे दायित्व पर रहे, वर्तमान में ग्रीवेंस कमेटी गुड़गांव के सदस्य हैं माननीय हंसराज सैनी जी, बोहड़ा कला सैनी सभा के प्रधान, पार्टी में भी कई दायित्व पर रहे और वर्तमान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के जिला के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान के अंदर जिला टीम के उपाध्यक्ष मेहरचंद गांधी जी, हमारे बीच में राजपाल सैनी जी आदरणीय, हमारे बीच में भाई हरीश सैनी जी, हमारे बीच में इस मंडल के महामंत्री जो भारतीय जनता के पार्टी के सभी कार्यों को पूर्ण करने में सहयोग देते हैं भाई मंजीत जी, और पटौदी नगर परिषद, पटौदी जटोली मंडी नगर परिषद से नॉमिनेटेड पार्षद जो नियुक्त हुए भाई जर्मन सैनी जी, जो पूर्व में भी पटौदी नगर पालिका के वाइस चेयरमैन थे और ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। हमारे बीच में सैनी युवा विकास समिति के अध्यक्ष भाई मास्टर हरीश सैनी जी और तमाम वो साथीगण जो विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न दायित्वों के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्य के अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं, ऐसे तमाम साथीगण उपस्थित हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजक की भूमिका के अंदर इस संगठन के संस्थापक, जिन्होंने 2010 के अंदर बड़ी सोच विचार करके इस युवा विकास मोर्चा का गठन किया और इन 15 सालों के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद भी, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो खाना खिलाने का काम रहा हो, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था का काम रहा हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था का काम रहा हो, लेकिन युवा विकास मोर्चा हरदम अपनी नई टीम, अपने नए युवा जवान साथियों के साथ और पुराने साथियों का मार्गदर्शन लेके हमेशा आगे बढ़ता रहा। उसके ऐसे संस्थापक भाई राजेश सैनी जी, भाई मनोज जी जो कि बहुत लंबे समय से इस संस्था के साथ जुड़े हैं, श्यामलाल जी और बहुत सारे साथी जुड़े हैं। साथियों, मैं पुनः इस बात के लिए इस संस्था का और आप सभी समाज बंधुओं का और बोहड़ा कला क्षेत्र के सभी साथियों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो आज ना सिर्फ इस देश अपितु पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पहले तो बधाई आपको इस बात की कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस हरियाणा प्रदेश की जो कमान है वो आपके बेटे, आपके लाल नायक सिंह सैनी को सौंपी है। इस बात के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर आप भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद कर सकते हैं साथियों। और उसके बाद जिस प्रकार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी ने एक एक व्यक्ति की क्षमता देखकर, एक एक व्यक्ति की कार्यशैली देखकर, एक एक व्यक्ति का प्रभाव देखकर जो जिले की टीम नियुक्त की है, जो मंडलों की टीम नियुक्त की है, जो सरकार के अंदर मनोनीत पार्षद नियुक्त किए हैं, या आप लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने के लिए, आपकी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए और उन समस्याओं के लिए लड़ने के लिए जिन लोगों को चुना है वो सारे सक्षम साथी हैं। इस बात का भी आपको धन्यवाद करता हूं साथियों। मैं आपकी तालियों के माध्यम से पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं, चाहे हंसराज जी हो, डॉक्टर साहब हो, और भी बहुत सारे साथी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई शैलेंद्र जी बैठे हैं, कि ये वो साथी हैं जो इस गांव की एक एक समस्या को चुनकर ग्रीवेंस कमेटी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का और उन समस्याओं का निवारण करने का काम करेंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार
न सिर्फ इस समाज की बात कर रहा हूं, अपितु 36 बिरादरी का हर धर्म के लिए हर गांव को चयन करके एक एक गांव का विकास के कार्यों को ढूंढकर कार्य करने के लिए तत्पर है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो आपके इस समय के अंदर भारतीय जनता केंद्र पार्टी की भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है और अपने क्षेत्र के अंदर पीपल इंजन की भी सरकार है। हमारे बीच में जो ये बच्चे बैठे हैं, गुड़िया बैठी है जिन्होंने बॉक्सिंग के अंदर, हमारी ये गुड़िया बैठी है जो IIT के अंदर यहां से गई है, ये सब आप लोगों के परिश्रम, इनके माँ बाप के परिश्रम और अध्यापकों के परिश्रम की बात है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि हमारा समाज, ये सिर्फ हरीश जी ने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया, आप सभी लोगों के सहयोग, संस्कार और जो दृढ़ संकल्प और विश्वास जगाने का काम समाज करता है, आप सबकी बदौलत है ये। मैं पुणे युवा विकास मोर्चा को, बोड़ा कला गांव की प्रमुख सरदारी को, मेरे समाज से आए हुए सभी पिता, बुजुर्ग, माताओं, बहनों को और मेरे ही गांव में आए हुए तमाम साथियों का अभिनंदन, स्वागत करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हमारे बहुत ही इस पटौदी क्षेत्र के बड़े गांव भोड़ा कला में सैनी धर्मशाला के अंदर ये एक कावड़ियों की शिविर के लिए व्यवस्था की गई है, जहां हरिद्वार से कावड़ लेके और अपने क्षेत्र में अलग अलग मंदिर में भगवान शंभू के दरबार में गंगा जल अर्पित करेंगे, अपने हृदय के उद्गार उंडेल लेंगे अपने वो। उस अवसर पर हमारे युवा विकास मोर्चा NGO और युवा मोर्चा सैनी के द्वारा यहाँ ये 5वां, जैसा कि लिखा हुआ भी है, 5वां शिविर है ये। और इस शिविर के माध्यम से हम कावड़ियों की सेवा कर पाए और आगे भी करते रहेंगे। इस गांव के प्रबुद्ध लोगों ने जिस प्रकार का सहयोग और सामर्थ्य व्यक्त किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और ये हमारे लिए गर्व की बात और भी है कि आज हमारे हरियाणा का के जो दोबारा मुख्यमंत्री जी, दूसरी बार मुख्यमंत्री जी नायब सिंह, और वो भी सैनी समाज से बने हैं। हम सैनी समाज की तरफ से अपने प्रिय को बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाओं के साथ यहाँ अपने ग्रीवेंस कमेटी का भी आज निर्माण हुआ है, तो इसका भी युवा विकास मोर्चा की तरफ से उनको मोमेंट और चादर शॉल वगैरह उठाकर उनका स्वागत और सम्मान किया गया था। यहाँ ये एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है, ये हमारे समाज के लिए और उत्कृष्ट सेवा दे पाएंगे, अच्छे कार्यों में हमारा और सहयोग कर पाएंगे। जहां जहां भी कुछ खामियां हैं उनको हमारे लिए और सहयोगी रहेंगे। इसके साथ ही हमारी 2 बेटियां सैनी समाज से, एक बेटी ने तो बॉक्सिंग में बहुत ऊंचा संस्थान, अपना बहुत ऊपर नाम कमाया है, उनका भी आज सम्मान किया गया। उनके कोच साहब का भी आज सम्मान किया गया जिन्होंने उसको ट्रेंड किया था, उनका भी। इसके साथ एक बेटी ने IIT रुड़की में टॉप किया है, एडवांस में उसको एडमिशन मिला है। उनकी मेहनत के लिए भी उनका यहाँ पर सैनिक सभा के द्वारा उनका सम्मान शॉल उड़ाकर, उनको मोमेंटो देकर और इस पावन प्रांगण को और भी मनोरमय बनाने के लिए हमारी पलवल से, हथीन से टीम आई हुई है। मुरली वाले की, भगवान शंभू की, दोनों की जो टीम है, ये श्रावण के मास में एक अलग ही आनंद उत्सव आज रहा है और अभी रात भर रहेगा। ये हमारे सामने में मैं वंदन करता हूँ इन विभूतियों को, जैसे भगवान साक्षात हमारे साथ में हैं। मेरी माँ आज मेरे साथ में है भगवती, उनका भी। और इस सैनिक सभा के द्वारा ये जो युवा व्यक्तित्व है भाई राजेश जी, ये बार बार मेरे को मना करते हैं मेरा नाम ना ले, पर ये अंदर की ओर रुक नहीं पाता। आपने जो नींव रखी थी उसको कैसे हम बंद कर दे? वो नींव तो बीज अंकुरित हुआ है, पौधा बना है, विराट वृक्ष बनने जा रहा है, उसको ही कैसे बंद किया जाएगा? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजेश भाई जी को भी और हमारे वारंट ऑफिसर साहब और पूरी दूसरी टीम, हमारे डायरेक्टर साहब और भाई मनोज जी, और हमारे आपका तो बल्कि स्कूल भी चल रहा था हरीश भाई जी का, और आप पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इन्हीं उत्कृष्ट कार्यों के लिए। और मैं और एक धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी प्रेस की रिपोर्टिंग जो हमारी कर रहे हैं ना, वो आज ही एक पटौदी से इनके रिकॉर्ड क्या बोलते हैं इनको
अध्यक्ष मनोनीत किया गया, अभी मेरे को इन्होंने दिखाया था। मैं उन टीम को भी धन्यवाद करना चाहूंगा भाई सेवा के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। पत्रकार महोदय को आपका भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमन और वंदन है इस श्रावण के मास।